देखिए बेटा नेक्स्ट, बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट देखें बेटा फिर 20th एग्जाम्पल। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटे, ये सब क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए ये सभी क्वेश्चंस। ट्वेंटियथ देखें बेटा, 20th statement is a doctor is to visit a patient. Past records show it is known that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport. तो एक डॉक्टर ने पेशेंट को देखने जाना है, पिछले रिकॉर्ड देखें तो या तो ट्रेन से आता है, बस से, स्कूटर से या किसी और ट्रांसपोर्ट से। ट्रेन, बस, स्कूटर या और अदर मीन्स, वे अपनी गाड़ी में आता है या किसी और ढंग से आता है, साइकिल पे, स्कूटर पे, जो भी स्कूटर तो दे रखा है, किसी भी ढंग से आता है। उसकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। देखो ये दे रखा है डॉक्टर विल कम बाय ट्रेन, डॉक्टर कम बाय ट्रेन, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, निकालनी नहीं दे रखी है 3/10। इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो 10 बार पेशेंट को देखने जाता है टोटल केसेस, तो 3 बार वो ट्रेन से आता है, देखने जाता है। डॉक्टर कम बाय बस, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/5, 5 बार जाता है तो 1 बार बस से जाता है। स्कूटर से जाता है तो वो दे रखा है 1/10। एंड अदर ट्रांसपोर्ट, खुद की गाड़ी से, टैक्सी से, जैसे भी जाता है वो 2/5। किसी और ट्रांसपोर्ट से, खुद की गाड़ी, टैक्सी, बैलगाड़ी, जैसे भी जाता है वो 2/5 हवाई जहाज में। और वो दे रखा है उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी, भाई वो जाता है तो पेशेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट लेट हो जाता है, ही विल बी लेट इज 1/4, 1/3, 1/12। अगर वो ट्रेन से आता है उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ट्रेन से आता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? लेट हो जाएगा वो, पेशेंट बचेगा नहीं, लेट हो जाएगा 1/4। तो ट्रेन से जाता है तो अगर वो 4 बार ट्रेन से जाता है तो 1 बार वो लेट हो जाता है। और अगर वो बस से जाता है, अगर वो बस से जाता है लेट, अगर वो बस से जाता है 1/3 लेट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर वो स्कूटर से जाता है 1/12। किसी और ट्रांसपोर्ट से जाता है, टैक्सी से, हवाई जहाज से, जैसे बच्चे कह रहे भाई हवाई जहाज से जा रहा है, ट्रांसपोर्ट, एनी अदर ट्रांसपोर्ट, तो कभी भी लेट नहीं होता, लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल, ऐसा गिवन है। ही अराइव लेट, वो एक पेशेंट को देखने गया तो लेट पहुंचा, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया होगा? तो जैसे 4 बॉक्सेज होते हैं, एक ट्रेन का, एक बस का, एक स्कूटर का, एक अदर ट्रांसपोर्ट, आने की प्रोबेबिलिटी वो लेट पहुंच चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया होगा? ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो ई तो क्या लेंगे? E1, E2, E3, E4, जो चीज निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय द ट्रेन, लास्ट लाइन से में लिखा हुआ है बुक के अंदर। E1 डॉक्टर कम बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आता है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बाय बस, E3 डॉक्टर कम बाय स्कूटर, डॉक्टर कम बाय अदर ट्रांसपोर्ट।
हमेशा ये टेबल बनानी है, बस स्टेप बाय चलते रहें। कई बच्चे क्या सोचते हैं, बोला जी पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को तो आंसर नजर नहीं आया, मैं छोड़ आया क्वेश्चन। नहीं, स्टेप वाइज क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको बताया गया है, ई आई खोज करना है आपको, ई आई नजर आ रहा है कि नहीं, ए नजर आ रहा है कि नहीं, ई आई और ए निकालना है, इस ढंग से चलना है। तो ई आई, डॉक्टर कम बाय ट्रेन, ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। सब रेडीमेड दे रखा है, निकालना ही नहीं। नहीं तो क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करना चाहे तो क्या लिखता है वो, ही कम, he goes 10 times to see a patient and go by train 3 times। तो 3/10 हमें निकालना पड़ता है, इसमें दे रखा है। बाय बस दे रखा है 1/5, ये दे रखा है 1/10, ये दे रखा है 2/5, सब दे रखा है। ए ओवर ई आई, ए क्या डिफाइन करेंगे, ही अराइव्स लेट। जो एक बार भी लेट नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ है, ही नेवर लेट, कोई नहीं, नेवर लेट, कभी लेट नहीं होता। ए ओवर ई आई, ए का मतलब लेट, अगर वो ट्रेन से आता है, दे रखा है रेडीमेड 1/4, ये दे रखा है 1/3, ये दे रखा है 1, बिल्कुल डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल बना के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ई आई इंटू ए ई आई, इनकी प्रोडक्ट 3/40, प्रोडक्ट 1/15, प्रोडक्ट 1/120, प्रोडक्ट 0। कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से एग्जाम में करेंगे बेटा। अब जो चाहिए ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे, जो चाहिए ऊपर बाकी सबका टोटल नीचे। तो ही हमें निकालना है कम्स बाय ट्रेन, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवर ए। बस, तो बेस थ्योरम क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट हमने निकालना है 3/40 तो ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे, 3/40, 1/15, 1/120 प्लस बी। तो 3/40 नीचे एलसीएम आ गया 120, नीचे एलसीएम आ जाएगा 120, तो 9 प्लस 8 प्लस 1, तो आ गया ये 18/120। बहुत इजीली आप कर सकेंगे रेसिप्रोकल लेके। कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड तो लॉजिक, लेट पहुंचता 3 4 5 6 7 नंबर बोल रहे हैं आप। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए बेटा, आराम से करिए नोट। कोई डाउट है तो नंबर पूछ लीजिए आप, कोई डाउट है तो। 21 देखिए बेटा फिर। छोड़ दिया था सर आपने। हाँ 18 लिखा हुआ वो भी बताएंगे बेटा। 20th और 18th जो है, 21st और 18th लगभग एक जैसे हम बताते हैं। 21st और 18th ये सब क्वेश्चन पूछे गए, सभी एग्जाम्पल रब कर रहे हैं बेटा इसको। ट्वेंटी फर्स्ट कह रहे हैं मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी अगर 4 बातें बताता है उसमें से 3 सच बोलता है। 3 ट्रूथ आउट ऑफ 4 टाइम्स, यानी मैन स्पीक ट्रूथ, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने तो क्या होगी? कह रहा है 3 सच बोलता है 4 में से, टोटल अगर वो स्टेटमेंट 4 देता है, 3 उसमें से सच बोलते हैं 3/4। तो झूठ बोलने की टेलिंग ए लाई 1/4। उसने एक डाई को थ्रो किया, डाई को, और रिपोर्टेड 6 आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी है इट इज एक्चुअली 6?
कंडीशन है ना बेटा, कंडीशन दैट उसने रिपोर्ट दी है, क्या पता झूठ रिपोर्ट दे दी। तो आंसर ये है अभी 1/6 हो। तो अगर क्वेश्चन फॉरवर्ड चलता है, उसने 6 आने की रिपोर्ट दे दी, उसने एक डाई को थ्रो किया और 6 कह दिया, 6 आया, क्या पता झूठ है या सच, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में 6 था वो। तो ये देखने के लिए उसने तो रिपोर्ट दे दी, डाई को थ्रो किया, थ्रो करके आ गया, बोला जी 6 आ गया। तो ये देखने के लिए कैसेट को रिमाइंड करना पड़ेगा, फॉरवर्ड थोड़ी चल रहा है भाई, ट्रूथ भी बोल सकता है, फॉल्स भी बोल सकता है। 6 आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में 6 था, यानी ट्रूथ बोल रहा है उसमें। ये लॉजिक, ट्रूथ और फॉल्स दोनों बोल सकता है। 6 की रिपोर्ट दे दी, क्या प्रोबेबिलिटी उसने सच बोला है। तो क्वेश्चन रिवर्स है ये। और देखो बेटा, आपको ये पता लग गया बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। हमने आपको बता दिया कि ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करो, स्टार्टिंग से हो जाओ। स्टेप फर्स्ट क्या था, E1 E2 E3 लेंगे। E1 E2 E3, E1 क्या है, जो लिखा है वही लिख दो। क्या लिखा है बुक के अंदर, इट इज एक्चुअली 6, तो लिख दो इट इज एक्चुअली 6। आपको अपनी लैंग्वेज नहीं देनी, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही दे दो। ये नहीं कि ही स्पीक्स ट्रूथ, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। लोअर क्लासेस में सिखाया गया ना, कई बार बता दिया भाई हु इज फादर ऑफ राम, तो ये नहीं, हाँ ये नहीं लिखना फादर ऑफ राम इज, हु को काट के सीधा ही दशरथ लिख दो। बाकी टीचर क्या कहता है, जो स्टेटमेंट दे रखी है ना वही लिख दो। काफी बच्चों की प्रॉब्लम ये भी रहती है, पेरेंट्स बोलते हैं, बोले जी इसको आता तो है, लैंग्वेज देनी नहीं आती। तो लैंग्वेज तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कॉपी करनी है, हु की जगह दशरथ लिख दो। ये नहीं दशरथ इज द ग्रेट पर्सन, हु इज, ऐसे अपनी लैंग्वेज नहीं देनी। तो उसने लिखा है इट इज एक्चुअली 6, तो लिख दो आप। तो पूरा क्वेश्चन समझने की बजाय स्टेप वाइज करना स्टार्ट करो, अगला स्टेप अपने आप क्लियर होता जाएगा। E2 क्या लिखे, इट इज नॉट एक्चुअली 6, बस। ए क्या लिखे, रिपोर्टेड फॉर 6, उसने क्या रिपोर्ट दे दी भी 6 आया। और निकालना क्या है, E i ओवर ए निकालना होता है ना। E i क्या, इसमें E1 ओवर ए निकालना है। 6 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन, कोई डाउट? बस हेडिंग देंगे E1 E2, E1 क्या एक्चुअली 6। तो एक दो बार करोगे ना बेटा, वैसे तो हमने थ्योरी बता दी, थ्योरी बता के आपको कह देते हैं क्वेश्चन ट्राई कर लेना, उससे नहीं होता। एक बार जब आपको करके दिखाएंगे तो आपके माइंड में फीड हो जाता है भी कैसे सोचना है, बस। नॉट एक्चुअली 6, एक्चुअल में 6 नहीं है। ये E i, ये ए और E i, ए का मतलब, ए का मतलब क्या था, रिपोर्टेड फॉर 6। अगर ना क्लियर तो लिख लो कि रिपोर्टेड फॉर 6, जो जो लिख रखे हैं। अब बेटा एक डाई को थ्रो किया, 10th क्लास के 4 क्वेश्चन बन गई है। 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। 6 ना आने की 5/6, सिंपल सी बात। 6 की रिपोर्ट दी, कीपिंग इन माइंड एक्चुअल में 6 था, उसने 6 कह दिया और एक्चुअल में 6 है, तो यानी उसने सच बोला, ट्रूथ बोला। यही मतलब हो ना। 6 की रिपोर्ट दी और एक्चुअल में 6 था, ये ध्यान में रखते हैं। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। ये 6 की रिपोर्ट दी और 6 नहीं था, तो टेलिंग ए लाई, तो 1/4। तो सबकी प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट लिखेंगे जो चाहिए ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे। बहुत इजीली हो जाएगा ये। आपको कोई डाउट है तो पूछे, स्टेटमेंट में 1, स्टेटमेंट में कोई डाउट, 2, 3 रिपोर्टेड फॉर 6, 4 E i ओवर ए, 5th ये टेबल E i की, 6th A और E i, बस। कोई डाउट? 18th भी यही है बेटा, बताते 18th भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट अलग सी नजर आती है, बट है इसी टाइप का। नोट कर लीजिए, नोट से थोड़ा अलग। और रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख लिया करो बेटा, किसी क्वेश्चन में डाउट है नेक्स्ट डे फिर पूछे अगर कोई डाउट रह जाता है, लेकिन पेंडिंग मत छोड़ना। संडे को एंजॉय करेंगे विद बेस थ्योरम, विद 6 मार्क्स क्वेश्चन। कॉन्फिडेंट होंगे भी 6 मार्क्स हमारे पक्के हैं। कोई डाउट होगा तो कल फिर लिया जाएगा 7:30। कल टाइम फिर चेंज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन
टाइम चेंज नहीं हो पाया, 11 बजे 12 बजे हमने करीब बच्चों से पूछा, लेकिन चेंज नहीं हो पाया। क्या रीजन था? 11:30 तक तो 2 बच्चे जो मुस्कान और संजू की ट्यूशन थी 11 बजे से थी, फिर 11 से 12 विपुल की होती है विवेक सर के पास, 12:30 से 2:30 हर्षिता की होती है, 12:30 से 2:30 तब मेरे को नहीं लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ती है वो हर्षिता। 12:30 से 2:30 सर। तो कल टाइम तो हमने गलत क्वेश्चन, बच्चों ने ऐसा ही है, तो देखो सब मेहनत करनी पड़ती है। 18 देख के बेटा जो रह गया था, सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं जनागल सर के पास ट्यूशन, 8 बजे संजू और ये जो गलत मैं भी जाता हूँ उसमें, आप मेरे को भी नहीं करते, ये भी जाता है वहाँ पर, तो जाते हैं वो बोल रहे थे 8 से 11 हम भी जाते हैं सर, हम दोनों भी हैं उसमें। हाँ तो ग्रुप में मतलब कोई भी एक बच्चा, तो चलो ठीक है टाइमिंग। फिर हमने सोचा गलत क्वेश्चन पूछ लिया, 24 आवर्स होते हैं, सभी बच्चे बिजी हैं 24 आवर्स, 25th आवर बना ही नहीं। चलो फिर मिसिंग होता है बच्चा कोई, इसलिए जान दिया। 18 suppose the reliability of a HIV test is specified as follows. Reliable कितना है HIV टेस्ट? कह रहा ऑफ पीपल हैविंग HIV, वो लोग, जैसे अब क्वेश्चन अगर चेंज होके आए तो लिख देगा भाई ऑफ पीपल हैविंग COVID-19 90% टेस्ट आर डिटेक्टेड। 90% टेस्ट डिटेक्ट हो जाते हैं, पता लग जाता है। अगर किसी बंदे को HIV पॉजिटिव है, अगर कोई बंदा HIV पॉजिटिव है, उसका टेस्ट डिटेक्ट हो जाता है, उसके चांसेस 90% है, मतलब रिपोर्ट में आ जाता है। मतलब जनरल नॉलेज क्वेश्चन क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव इफ पर्सन इज पॉजिटिव, पर्सन हैविंग HIV, हैविंग COVID-19, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक टेस्ट, किसी एक कोविड पर्सन ने टेस्ट कराया, क्या प्रोबेबिलिटी, लैब ने उसको कहा कि तेरा टेस्ट पॉजिटिव ही है, ट्रू रिपोर्ट दे दी, ट्रू रिपोर्ट के कितने चांसेस है? 90% का मतलब क्या है? 100 HIV लोगों ने जिनके HIV था, उन्होंने चेक कराया और लैब ने कहा भी तेरे को पॉजिटिव ही है, तेरे को HIV है, उसके चांसेस है 90%। 10% गो अनडिटेक्टेड, प्रोबेबिलिटी अनडिटेक्टेड, उसमें रिजल्ट में नहीं आया कुछ किसी भी कारण से। इफ पर्सन हैविंग HIV वो 10% है। इसका इसमें कोई यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन बताना चाह रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं। और अगर ना भी कहता है तो अंडरस्टूड था, 90% डिटेक्ट हो जाते हैं, तो 10% डिटेक्ट नहीं हो पाते किसी भी कारण से, टेस्ट फेल हो गया, सैंपल ढंग से नहीं लिया गया, व्हाटएवर, अनडिटेक्टेड। तो पहली लाइन का मीनिंग ये है, कह रहे ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ऑफ पीपल जिनको HIV नहीं है, तो 99% आर जज्ड, डिटेक्टेड कह देते हैं, जज लिखा हुआ है, जज नेगेटिव इफ फ्री फ्रॉम HIV। इसका मतलब आप समझ गए, जो एक हेल्दी पर्सन था नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। जनरल नॉलेज क्या कहना चाह रहा है? नेगेटिव रिपोर्ट आएगी इफ हेल्दी पर्सन, 99%, मतलब 100 बंदे ऐसे पहुंच गए जिनको COVID-19 नहीं था, तो उसने कह दिया टेस्ट ने भी तुम्हारे को नहीं है, ऐसी रिपोर्ट कितनी है? 99%। यानी अगर 100 हेल्दी पर्सन ने चेक करवाया, टेस्ट में रिपोर्ट चेक करवाई, तो 99 को कह दिया कि तुम्हारे को COVID-19 नहीं है, नेगेटिव, जैसा स्टेटमेंट में बुक में लिखा हुआ है। बट 1% आर डायग्नोज HIV पॉजिटिव, लेकिन क्या हुआ और क्या गिवन है? 1%। एक रिपोर्ट दे दी पॉजिटिव है फॉर हेल्थी पर्सन,
एक आदमी को कोविड-19 था नहीं, लेकिन उसको कह दिया भाई तेरे को तो कोविड-19 है, वो 100 में से 1। ऐसा दे रखा है, जो दे रहा है दे रखा है उसको लिखते जा रहे हैं। कह रहे फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन पॉइंट यानी 0.1% हैविंग HIV। और क्या गिवन है? 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव। एक्चुअल में क्या है, 100 में से 0.1 को HIV पॉजिटिव है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए पर्सन रिपोर्टेड फॉर HIV पॉजिटिव, पर्सन को ये कह दिया एक आदमी को, क्या प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में उसको था? ही एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव। एक रीडिंग आपने क्वेश्चन की देनी है। हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, लेकिन स्टेप वाइज स्टार्ट हो जाओ। फिर आप स्टेप वाइज स्टार्ट होकर जो जो चीज चाहिए उसमें से निकालते रहो। ऐसा ना हो कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते रहो, जो चीज ना निकालनी वो भी आप फाइंड आउट करो। जैसे कंडीशनल में बताया था भी, एक ही प्रोबेबिलिटी भी निकालते रहो, क्या जरूरत है ए और बी निकालना था? हाँ, जब हमें फाइंड आउट ही नहीं करना उसके अंदर, तो जो चीज आपको चाहिए उसको हम सपोज करेंगे। तो E1 E2 E3, E1 क्या रखे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में HIV पॉजिटिव, जैसे अभी क्वेश्चन किया था ट्रू फॉल्स का, कि एक आदमी सच बोलता है तो लैब सच बोल रही है, लैब झूठ बोल रही है, पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रू था, एक्चुअल में उसको पॉजिटिव था। उसी टाइप का क्वेश्चन तो बन गया बेस थ्योरम का। ये ट्रू फॉल्स वाला डाइस वाला क्वेश्चन क्या है, डाइस में एक्चुअल में उसने 6 कह दिया, एक्चुअल 6 आया है या नहीं आया, ट्रू बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, वही चीज होगी। रिपोर्टेड फॉर पॉजिटिव, रिपोर्ट कर दिया पॉजिटिव, उसने भी रिपोर्ट दे दी थी कि 6 आ गया है, लैब ने रिपोर्ट दे दी कि 6 आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी उसने ट्रू रिपोर्ट दी है। मतलब घूम फिरा के क्वेश्चन वही है, बॉक्स 1 बॉक्स 2, एक बोर्ड निकाली, इसमें 100 लोग हैं, 0.1% पॉजिटिव है, क्या प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में पॉजिटिव है, उसी सेंस में क्वेश्चन है। तो इवन क्या लेंगे, जो लिखा हुआ है, जो उसने लिखा है, लास्ट लाइन से पढ़ेंगे। लास्ट लाइन क्वेश्चन में ये लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव। जो लास्ट लाइन है वो लिखा हुआ है कि पर्सन हैविंग एक्चुअली पॉजिटिव, तो लिख दो आप भी, पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV, जो उसने लिखा है, पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV, लिख दो। E2 क्या लें, पर्सन नॉट एक्चुअली हैविंग HIV, जो कहता जा रहा है। ए क्या लिखें, रिपोर्टेड, पर्सन रिपोर्टेड फॉर HIV पॉजिटिव, भाई उसको कोरोना है, HIV पॉजिटिव दे दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअल में उसको कोरोना था, E1 ओवर A निकालना है। पहले जो हमें फाइंड आउट करना है 1 2 3, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आपको बताया जाए। इसके बाद टेबल बनाई जाएगी बेटा, टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनेगी देखो, E1 E2, E1 का मतलब एक्चुअल में पॉजिटिव है, एक्चुअली पॉजिटिव, एक्चुअली जो लिखा हुआ है E1 क्या, एक्चुअली पॉजिटिव, एक्चुअली नेगेटिव, जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे हम, एक्चुअली उसको पॉजिटिव, एक्चुअली उसको था नहीं कोरोना। EI, अब क्वेश्चन में से छाट लेंगे, हमें क्या चाहिए कि एक आदमी को एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव था, तो क्या दे रखा है, 0.1% को एक्चुअली पॉजिटिव है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये कि एक्चुअली पॉजिटिव केसेस कितने हैं, 0.1%, यानी 100 लोग हैं तो उसमें से 0.1 को कोरोना है, 0.1% को। 0.1 का मतलब फेवरेबल केसेज 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल 100, 0.1 का एक जीरो लगा दिया, 1/1000, 0.1% का मतलब 1000 में से एक को कोरोना है। तो एक्चुअल में कोरोना कितने को नहीं था, 999। देयरफॉर लिखा है क्वेश्चन में, दे नहीं रखा, वो अंडरस्टूड है।
ये अंडरस्टूड है, नहीं तो लिखता 0.1% है तो 1 माइनस 0.1 लिखता, 1 माइनस 0.1। ये 100 माइनस 0.1 तो 9.999 ये चीज हमें दे रखी है। ए ओवर ई आई, ए की वैल्यू क्या है? रिपोर्टेड फॉर पॉजिटिव। ए का मतलब क्या है? रिपोर्टेड पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी भाई उसको, कीपिंग इन माइंड एक्चुअल में उसको कोरोना था। पॉजिटिव रिपोर्ट 90% गो डिटेक्टेड ऑफ HIV पॉजिटिव। जिन लोगों को HIV पॉजिटिव था उसमें कितने डिटेक्ट हो गए? 90%। तो 100 लोग अगर कीपिंग इन माइंड एक्चुअल में पॉजिटिव था, एक्चुअल में पॉजिटिव वाले डिटेक्ट होने के कितने चांसेस दे रखे हैं? 90% दे रखे हैं। एक्चुअल में जिनको कोरोना था अगर उनको टेस्ट किया गया तो 90% रिपोर्ट सही आ रही है, तो 90/100। अब यहां डेंजरस है, सिर्फ यहां बच्चे गलती करते हैं, यहां बच्चे 10/100 लिख देते हैं, वो गलत है। यहाँ क्या लिखना है बेटा? तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिपोर्टेड पॉजिटिव अगर एक्चुअल में उसको कोरोना पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, हेल्दी पर्सन था, उसको एक हेल्दी पर्सन को पॉजिटिव कह दिया गया। अगर वो हेल्दी पर्सन था, एक्चुअल में नेगेटिव था, हेल्दी पर्सन था, हेल्दी पर्सन को पॉजिटिव कह दिया गया, उसके कितने केसेस दे रखे हैं? 1%। पॉजिटिव फॉर हेल्दी पर्सन, तो यहाँ 1/100 आएगा, 10/100 नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना है, यही इस क्वेश्चन में था। क्वेश्चन क्या? रिपोर्टेड पॉजिटिव अगर एक्चुअल में उसको कोरोना नहीं था, नेगेटिव था, हेल्दी पर्सन था, तो अलग से दे रखा है 10%, नहीं कहेंगे यहाँ पे, तो अलग से दे। हाँ, अगर ये ना दे रखा होता तो कह देते क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो उसने स्पेशली कह रखा है 1% लोगों को गलत रिपोर्ट दी गई है, हेल्दी पर्सन को, और जो 10% था वो तो HIV पॉजिटिव को ही चेक किया गया। जो 10% आप सोच रहे हो तो HIV पॉजिटिव को चेक किया गया है, उनके रिजल्ट में कुछ नहीं आया, अनडिटेक्टेड रह गया, फेल्ड हो गया रिजल्ट, सैंपल फेल हो गया। पॉजिटिव हेल्दी पर्सन के लिए अलग से दे रखा है 1/100 या 10/100 नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन बाद में कराया कि पहले और क्वेश्चन से आपको नॉलेज बढ़ जाए। कोई डाउट? 90% टेस्ट डिटेक्ट हो जाते हैं HIV पॉजिटिव के लिए। HIV पॉजिटिव है तो 90% लोगों के टेस्ट ट्रू आते हैं, हेल्दी पर्सन में 1% के गलत आते हैं। बस, तो बाकी फिगर का कोई यूज नहीं हुआ, इस 99% का कोई यूज नहीं हुआ, 10% का कोई यूज नहीं हुआ, दो चीजों का। तो जो जो रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन से निकाल लिया, एक दो बार करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार इसी ढंग से पूछा गया है, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर से देखिए, रिपोर्ट पॉजिटिव व्हेन ही इज पॉजिटिव, तो HIV पॉजिटिव को चेक किया गया तो 90% का रिजल्ट ठीक आया। HIV नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट देगी है और एक्चुअल में उसको HIV पॉजिटिव नहीं था, हेल्दी पर्सन था, उसमें 1% था तो 1% लिख दिया। तो यहाँ ध्यान रखना है, बच्चे 10% लिखते हैं, 1% लिखते हैं। अभी कोई डाउट? 1 2 3 4th, ये 5th फिगर समझ में आनी चाहिए। 6th प्रोडक्ट करनी आपको आती है, प्रोडक्ट करेंगे, जो चाहिए ऊपर, बाकी सबका टोटल नीचे। अभी और कोई डाउट है तो बोलिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ देना, वो बताएंगे आपको कल। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, बाकी पूरी एक्सरसाइज करनी है आपको सर। टाइम। बताना सर, और बोलिए बेटा, बोलिए। फोर्थ स्टेप बताना सर। फोर्थ स्टेप, ठीक है बेटा, अगर जाना चाहें आपकी मर्जी। फोर्थ स्टेप क्या है? EI, EI का मतलब क्या है? ए पर्सन एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव। तो कितने लोगों को HIV पॉजिटिव था, क्वेश्चन में लिख रखा है 0.1% ऑफ पॉपुलेशन हैविंग HIV पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव कितना है? 0.1%, 100 में से 0.1, तो 0.1 को क्या लिखेंगे? 1/10, तो 1/1000 हो गया बेटा। तो 1/1000 को एक्चुअली पॉजिटिव था, तो किसी चीज के ना होने की क्या होगी? 999। तो 1000 की पॉपुलेशन में एक को HIV पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कितने को है? HIV पॉजिटिव कितने को नहीं है? 999 को। 1000 में से एक चला गया। और पूछिए बेटा, जो वो कहता जाए। तो एक रीडिंग देने के बाद जो आपको निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी? अगर वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उसके केसेस 90% है।
रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी अगर वो हेल्दी पर्सन था, उसको HIV नेगेटिव था, रिपोर्ट गलत आने के 1% दे रखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। और पूछिए बेटा। फोर्थ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है वो बता देंगे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो 3 एक्सरसाइज तक। फोर्थ के लास्ट वाले तो है ही नहीं, मीन और वेरिएंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उसने क्लियरली लिखा नहीं हुआ सिलेबस में, तो कुछ टीचर कराएंगे कुछ नहीं कराएंगे, इस ढंग से चलेगा। मेन तो 3 एक्सरसाइज, तो कल और करवाएंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर से। काफी बच्चों ने किया नहीं हुआ तो करेंगे स्टार्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू। और कोई बात किसी ने कहनी है? ओके बेटा।